इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए किस तरह से सीसीएल के पथरातू प्रखंड के सौंदा बस्ती की हम बात करेंगे, जहां पर घरों में दरारें पड़ गई हैं, स्कूलों में भी दरारें पड़ गई है और ये हैवी ब्लास्टिंग के कारण हो रहा है। पूरा मामला क्या है इसको समझने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है और वहाँ पर रहने वाले जो निवासी हैं, जो बस्ती में जो रहते हैं, वो कितने दहशत में हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर ब्लास्टिंग से ये हाल हुआ है, घरों के ये हाल हुए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े दरार पड़ गए हैं हैवी ब्लास्टिंग से। और सोचिए कि बगल के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी डरे सहमे हैं बच्चे भी, और शिक्षक भी डरे सहमे हैं, और पत्थर भी उड़कर कभी कभी आता है, जो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूरा मामला देखिए सीसीएल बरका सियाल प्रक्षेत्र के 10 नंबर आउटसोर्सिंग कंपनी जो आरएन बाइंडिंग के द्वारा चलाई जा रही है, इस कंपनी का हैवी ब्लास्टिंग, कई घरों में हैवी दरारें आ चुकी है इसके कारण, और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। काफ़ी दूर तक हैवी ब्लास्टिंग का पत्थर उड़ता है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। जबकि विधायक, सांसद से लेकर कई अधिकारियों को भी मांग पत्र दिया गया है। ये आवेदन किया गया कि इस तरह के हैवी ब्लास्टिंग को बंद करें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का नज़ारा वहाँ पर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुड्डू जुड़ चुके हैं पतरातू से सीधे। गुड्डू, किस तरह का वहाँ का माहौल है? जिस तरह से दरारें आई है, स्कूल में हो चाहे घर में हो, वहाँ पर तो रातों की नींद जो है पूरी तरह से हराम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कि कब क्या कुछ होगा, और दरारें जो है घरों में साफ देखने को मिल रही है। जी गुड्डू। जी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो जहाँ पर जो कोयला खदान चल रही है, जहाँ पर ये बस्ती है, जो गांव का जो जमीन है, और गांव की जमीन में ही कोयला खदानें चल रही है। सबसे अहम बातें हैं कि गांव का ही जमीन है, और वहाँ पर बड़का गांव, रामगढ़, पतरातू, हजारीबाग समेत अन्य गांव और अन्य क्षेत्र गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी है। अब बात कर रहे हैं कि जहाँ पर घर की, जहाँ पर जिस क्षेत्र में खदान चल रही है, काफी दर्दनाक घटना घट सकती है। बगल में जीएम मुख्यालय भी है, और जिस क्षेत्र में लोग कल विरोध किए हैं, इससे पहले लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग जो कंपनी है, जिसके द्वारा काफी हेवी ब्लास्टिंग होती है और कई घरों में दरार आ चुकी है। यहाँ तक कि कई हमने जो अपने जो कैमरे में कैद किया है, ये लगभग 1 दर्जन घर है। लेकिन जो सौंदा बस्ती की जो मेन पंचायत, जहाँ पर पूरा घरी आबादी क्षेत्र, जहाँ पर हजारों घर है, सभी ब्लास्टिंग से सभी त्रस्त हो चुके हैं। सभी का लोग इधर से परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बड़ी बात है कि जहाँ पर बगल में स्कूल है, स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ाई करते हैं, और सीसीएल प्रबंधक हो या रात के कई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी हो या अन्य विभाग को भी मांग पत्र स्थानीय लोगों ने सौंपा है, लेकिन सांसद हो या विधायक किसी ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। जबकि यह मामला काफी गंभीर मामला है। इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत था तत्काल में, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी, जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर ब्लास्टिंग जो दिन में होती है, वहाँ भी ब्लास्टिंग लोग करते थे। ऐसे में ये काफी भी बड़ी घटना संकेत दिया जा सकता है। लेकिन कई बार छोटी मोटी बड़ी घटनाएं घटी हुई है। यहाँ तक कि पत्थर जो उड़ता है, काफी दूर पत्थर का रेंज होता है, जो हेवी ब्लास्टिंग होती है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, जो काफी तेज गति से ब्लास्टिंग करती है, जिसमें बहुत बड़ा क्षति हो सकता है, किसी जान जा सकता है। लेकिन इस मामले को लेकर बड़का गांव का जो विधायक जो रोशना चौधरी है, हजारीबाग के जो सांसद मनीष जायसवाल, इस मामले पर संज्ञान नहीं लिए हैं। जबकि यहाँ का स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, स्थानीय लोगों ने मांग पत्र भी सौंपा है, लेकिन कब इस मामले में संज्ञान लेंगे यह कहना मुश्किल है। क्योंकि बगल में जहाँ पे स्कूल, हमने बताया कि जहाँ पे स्कूल है, घनी आबादी क्षेत्र है, तमाम क्षेत्र का रोड है, आसपास में हजारों लोग रहते हैं। खासकर जहाँ पर जिस क्षेत्र में कोयला खदान चल रही है, वहाँ लाखों लोग गुजरते हैं प्रतिदिन, कभी भी बड़ी हादसा हो सकते हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय ने विभाग को पत्र सौंपा है, लगातार पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन अब सहारा कौन बनेगा, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के जो जितने जनप्रतिनिधि है, सभी कहीं के मैनेज है। जैसे कि यहाँ के लोगों के द्वारा जो बातें आ रही है कि कोई भी बात नहीं सुन रहा है, तो कहीं कहीं ये कंपनी से मैनेज होने की बात सामने आ रही है। देखिए गुड्डू जी, हम आपसे बातचीत करेंगे। अभी हम वहाँ के स्थानीय निवासियों के जो दर्द है, जो पीड़ित लोग हैं वहाँ पर, उसके बयान हम सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं।
स्टेशन प्रबंधक होश में आओ, दरक रहा है, पूरा घर गिर रहा है। हम कोई जिसको बोलने जाते हैं तो बोलता है हम क्या करें, यहाँ फटल है, वहाँ भी फटल है, उधर भी फटल है, चारों तरफ तो फटल है। हमरा इसका कुछ अति करवा दीजिए। कौन सा कोयला खदान चलता है? ये 10 नंबर वाला सीसीएल का। हाँ, अभी तो सीसीएल प्राइवेट दोनों ना है शामिल। क्या नाम आपका हुआ? अंतर प्रसाद। ब्लास्टिंग हो रहा है ना, तो हम लोगों को उसी से दर्द रहा है और उसी से मतलब हिलता है उसी से। और हम लोग तो इतना मजबूत मामला है कि घर हम लोग जब से ब्लास्टिंग हो रहा है सब घर क्रैक कर गया है, और हम लोग बोलने से भी कई बार रिपोर्ट दी, उसका सुनवाई नहीं कर रहा, अनदेखा कर रहा है। हाँ करेंगे 80 होल से 40 होल करेंगे, वादा किया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जैसे से ब्लास्टिंग कर रहा है, हम लोग घर नुकसान हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या नाम आपका हुआ? हमारा महेश्वरी प्रसाद, सोना बस्ती। रीना देवी। क्या समस्या है आप लोग का? ब्लास्टिंग होने के बाद हम लोग को घर पूरा दरार फट गया है। जितना रूम है उतना रूम में सब में मतलब कि फट गया है। पत्थर गिरता डर लगता होगा? कैसे? हेवी पत्थर गिरता डर लगता होगा? डर लगता है। हाँ, पूरा ब्लास्टिंग होता है, पूरा घर हिल जाता है। पत्थर तो गिरता है, पत्थर भी आता है। छोटे बच्चे खेलते कूदते डर लगता सब है? खेलते कूदते हैं और डर जाता है सब बच्चे से। रीता देवी। क्या समस्या आप लोग का है? हम लोग का समस्या यही है कि घर जबकि नया बनाए हैं 6-7 साल हो ही रहा है कि दरार पड़ रही है। अब कोलवरी खुला हुआ है और हम लोग का दरार इस तरह पड़ेगा तो फिर हम लोग का क्या हाल होगा? हम लोग जाएंगे कहाँ, न जाएंगे कहाँ और कैसे क्या करेंगे? बगल में यहीं बगल में स्कूल भी चलता है, स्कूल भी चलता 1000 है, बच्चा पढ़ता वहाँ है, बच्चा भी पढ़ता है, वो लोग को डिस्टर्ब है। बच्चा लोग कहता है कि घर गिर जाएगा, मम्मी जाएंगे कहाँ? डर जाता है बच्चा लोग। इतना जोर ब्लास्टिंग होता है तो इसका हल होना चाहिए, न इसका हल होना चाहिए। अपना नाम? सुनीता देवी है। स्टेशन प्रबंधक होश में आओ, स्टेशन प्रबंधक होश में आओ, अरे माइनिंग। जरा ये बताइए कि आप वहाँ पहुँचे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे, तो आपने क्या देखा? अगर कमज़ोर हो जाए, घर अगर कमज़ोर हो तब तो निश्चित तौर पे वहाँ जो दरारें पड़ी है वो तो कभी भी घर गिर सकता है। क्या आपने देखा? स्कूल पहुँचे, वहाँ पर स्कूल में क्या बच्चे पढ़ रहे थे और उस समय वहाँ पर भी दरार दिखा आपको? घर के जो लोग रहते हैं वहाँ पर, बस्ती के जो लोग रहते हैं वहाँ, क्या डर उन्हें ज़्यादा सता रहा है? ये ज़रा दर्शकों को ज़रूर बताइए जी। जी गुड्डू जी ज़रा बताइए। गुड्डू से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ के हालात बहुत गंभीर हैं, वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं और किस तरह से लगातार उन्होंने आवेदन दिया है और उसके बावजूद भी ना वहाँ पर सांसद महोदय पहुँच रहे हैं, ना विधायक महोदय, और ना वहाँ पर कोई अधिकारी पहुँच रहे हैं और इसे जानने और समझने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो काफ़ी डरावना है, क्योंकि बड़े बड़े दीवार में जो दरारें हो गई हैं वो कभी भी बड़ा हादसा को निमंत्रण देता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और किस तरह से वहाँ पर आगे अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं। हालांकि वहाँ पे जो स्थानीय लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर, वो लगातार इस बात को बताने के लिए आवेदन पत्र के माध्यम से अधिकारियों को भी बता रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है, इसे जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें और जो हेवी ब्लास्टिंग हो रहा है उसे रोका जाए। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।